Lecture 4, Spotting the Error. Bismillahirrahmanirrahim. We are going to commence Lecture 4, Spotting the Errors, जो कि अभी तक हमारा टॉपिक रिज्यूम है, उसे हम पढ़ रहे हैं. प्रोनाउन एंड यूज़ अब तक चल रहा है. हमारी यही कोशिश है कि आपको इस कदर एक एक टॉपिक वाइज एरर क्लियर जो है वो करवाए जाएं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हाईली फ्रीक्वेंस्ड हों. मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो है, और कुछ एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर को देख के मुख्तलिफ़ जगह पर सर्च करके मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स में या IBA के जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो है ध्यान से इन चीज़ों को देखते हैं कि क्या चीज़ आ सकती है, और उसी के ऊपर बात करते हैं हम कि नाउ स्पॉटिंग द एरर्स. ही इज़ द मैन दैट नोज़ 5 लैंग्वेजेस. ही इज़ द मैन दैट नोज़ 5 लैंग्वेजेस. तो यहाँ पर क्या एरर है? यहाँ पर दैट जो है वो हमारी एरर है 5, क्योंकि यहाँ पर वर्ड मैन है और पर्सन के लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं, ना कि दैट का. सो आवर करेक्ट सेंटेंस विल बी ही इज़ द मैन हु नोज़ 5 लैंग्वेजेस. Another, he realized his mistake, so he gave him before the appropriate punishment. He realized his mistake, so he gave him before the appropriate punishment. तो यहाँ पर जो हमारा एरर है, यहाँ तक हमें कोई एरर नज़र नहीं आ रहा प्रोनाउन में. यहाँ पर भी प्रोनाउन है he realized his mistake. यहाँ तक बिल्कुल ठीक है. So he gave him before the appropriate punishment. तो उसने सज़ा के आगे किसे पेश किया? He gave him. या यहाँ पर कोई और, this is the error. उसने ख़ुद को खुद ही पेश किया सज़ा के सामने. जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, he realized his mistake. जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था, so he gave him before the appropriate punishment. उसने ख़ुद को आगे पेश कर दिया, सज़ा के सामने पेश कर दिया. सो ख़ुद को पेश किया, इसीलिए हम सेल्फ कहेंगे हम. द मैन एंड हिज डॉग हु हैड वन द रेस डिड नॉट कम टू कलेक्ट हिज ट्रॉफी. द मैन एंड हिज डॉग. देखें आप, जब भी कभी अगर आप देखते हैं कि जब कभी भी दो डिटरमाइनर्स आ रहे हैं, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और यहाँ पर दो डिटरमाइनर्स आ रहे हैं, द मैन एंड हिज डॉग, ये दो आ रहे हैं, तो अब आप किसको फॉलो करेंगे? ज़ाहिरी बात है, यहाँ पर ये दो हैं तो आप उसको फॉलो करेंगे जो उसके सबसे करीब होगा, और इस हिसाब से जो सबसे करीब होगा हम उसको फॉलो करेंगे. तो हमने पहले भी पढ़ा है कि पर्सन के साथ हम हु का इस्तेमाल करते हैं, और जबकि हिज डॉग है तो इसे फॉलो करेंगे. तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे विच का. विच हैड वन द रेस डिड नॉट कम टू कलेक्ट हिज ट्रॉफी. एवरीवन शुड अंडरस्टैंड देयर ड्यूटीज. एवरीवन शुड अंडरस्टैंड. एवरीवन जो कि एक सिंगुलर आइडिया हमें देता है, और यहाँ पर हमने प्रोनाउन रखा है प्लूरल, तो ये गलत है. एवरीवन का जो पॉजिटिव केस होगा हिज आर हर, वंस भी नहीं होगा. बस लोग समझ लेते हैं कि एवरीवन है तो इसका पॉजिटिव केस जो होगा वो वंस होगा. नहीं, इसका पॉजिटिव केस होगा हिज या हर. सो हम कहेंगे एवरीवन शुड अंडरस्टैंड हिज ड्यूटीज. Another, wise men don't indulge in leg pulling with each other. Wise men don't indulge in leg pulling with each other. Wise men, man is a plural, और ये जो बात की जा रही है हर वाइज मैन के लिए की जा रही है कि जो भी लोग, जितने भी वाइज मैन लोग हैं, वो एक दूसरे की टांग खींचने में मसरूफ़ नहीं होते, बल्कि वो तो एक दूसरे को प्रमोट कर रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं लोगों से, ना कि गिरा रहे होते हैं किसी को. सो ईच अदर जो यहाँ पर वर्ड है
वो दो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि ये बात की जा रही वो दो से ज़्यादा के लिए, तो हम यहाँ पर कहेंगे वन अनदर। वन अनदर हमारा ONE वन, ANOTHER वन अनदर। तो वाइज मैन डोंट इंडल्ज इन लेग पुलिंग विद वन अनदर। नंबर 9, योर रिजल्ट who has been declared can be accessed on our website। our website, your result। तो your result ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी जगह पर who नहीं, who पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, हम रिलेटिव प्रोनाउन that इस्तेमाल, that has been declared can be accessed on our website। any of the student has done his homework। any वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, एनी वर्ड जो है वो इंट्रागेटिव और नेगेटिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि जब नॉट वर्ड हो तब हम इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जांपल कहते हैं हम देयर इज़ सम मिल्क इन द जग, एग्जांपल के तौर पे देयर इज़ सम मिल्क इन द जग, इसको नेगेटिव करेंगे तो हम क्या होगा, देयर इज़ नॉट एनी मिल्क इन द जग, इस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। या ऐसे हो देयर इज़ सम मिल्क इन द जग, इसको हम इंट्रागेटिव करते हैं, इज़ देयर एनी मिल्क इन द जग, इस तरह से। तो यहाँ पर तो कोई नॉट भी नहीं है, कोई नेगेटिव वर्ड है ही नहीं, और ना ये इंट्रागेटिव है, तो देयर इज़ अ मिस्टेक। इसका करेक्ट क्या होगा, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ डन हिज होमवर्क। अनदर थिंग, ही केप्ट हिम अवे फ्रॉम ऑल द ट्रबल्स। ही केप्ट him away from all the troubles। किसे उसने सारे ट्रबल से दूर रखा है, खुद को। सो इट विल बी द करेक्ट केस जो आएगा यहाँ पर वो himself होगा। he kept himself from all the troubles। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट का आना बहुत ज़रूरी होता है, जिस तरह के ये है कीप। इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, कुछ मैं आपको लिखवा देता हूँ कि उनके बाद ऑब्जेक्ट का आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो आपने ख़ुद अपना ऑब्जेक्ट देना होता है, और अपना ऑब्जेक्ट आप कहाँ से लाएंगे, आप उसके सब्जेक्ट से रिफ्लेक्सिव बनाएंगे। अगर उसका अपना ऑब्जेक्ट है तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखें। यहाँ पर इसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हिमसेल्फ आएगा। और भी ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि आई एन्जॉयड, ये भी एक एरर होता है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा गया एरर है। आई एन्जॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज़, आई एन्जॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज़, इसमें भी एरर है क्योंकि ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ इज़ नॉट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम इस सब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैसे, रेफ्लेक्सिव से, आई एन्जॉयड माई सेल्फ। अब ये ठीक है, अगर इसकी जगह पर अपना ऑब्जेक्ट होता तब आप नहीं देंगे। इस तरह के और वर्ड्स मैं आपको लिखवा देता हूँ। एन्जॉय, जिनके बाद ऑब्जेक्ट का आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो आप अपना ऑब्जेक्ट बना कर रखेंगे, यानी रेफ्लेक्सिव, उसके सब्जेक्ट का रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना के रखेंगे। एन्जॉय, अवेल, प्रेजेंट, शेव, एब्सेंट और कीप तो यहाँ पर हमने लिखा ही हुआ है। बाथ वर्ड, बाथ, शेव भी लिख चुके हैं हम। इन वर्ड्स के बाद ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो आप अपना ऑब्जेक्ट बना के रखेंगे, यानी उसकी सब्जेक्ट का रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाकर इस्तेमाल करेंगे। वन शुड नॉट डिसओबे वंस टीचर। वन हमारा सब्जेक्ट है और इसका पॉजिटिव केस वंस है, और बाकी सेंटेंस भी सारा ठीक है, सो नो एरर, बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। एंड वन ऑफ देम हैज़ ऑलरेडी गिवन अप his studies। One of them has already given up his studies। So यहाँ पर हमें क्या मिस्टेक नज़र आ रही है, सब्जेक्ट तो यहाँ पर हमारा वन है और यहाँ पर हमने पॉजिटिव केस हिज रखा है, जबकि हमने पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट वन होगा तो उसका पॉजिटिव केस भी वन होगा।
ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक है। अगर हिज इस जगह पर होता तो सेंटेंस गलत है, अगर हिज यहाँ पर है तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। सेंटेंस नंबर 23 में कोई एरर नहीं है। और 22 को भी देखें, 22 में हमने कहा था कि अगर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर वंस का होना लाजमी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ पर हमने हिज लिखा है। यही हिज ऊपर होता और यही वंस यहाँ नीचे होता तो दोनों सेंटेंस गलत हो जाते, ठीक है। मगर ये दोनों सेंटेंस ठीक है, 22, 23 इसमें कोई एरर नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि वन शुड नॉट डिसओबे वंस टीचर। किसी को, किसी भी एक को, किसी को, कोई भी, मतलब एक जनरल वर्ड की जगह पर इस्तेमाल। लेकिन ये वन जो है, वन ये एप्रोप्रिएटली स्पेसिफिकली सिर्फ एक शख्स की तरफ इशारा कर रहा है। वन ऑफ द, हम में से जो कोई एक है, हैज़ ऑलरेडी गिवन अप। हम में से किसी एक ने, उनमें से किसी एक ने, सॉरी, उनमें से किसी एक ने हैज़ ऑलरेडी गिवन अप हिज स्टडीज़, अपनी स्टडी छोड़ दी है। उनमें से किसी एक ने। जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो उस वन का जो पॉजिटिव केस होगा वो हिज होगा, लेकिन इस सिचुएशन में वंस ही रहेगा। ये बात जहन में रखिएगा। एंड दीज बुक्स आर फॉर यू एंड आई। यहाँ पर क्या है? दीज बुक्स आर फॉर यू। दीज बुक्स सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बुक्स, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अपने प्लूरल में है, क्योंकि प्लूरल नाउन को पर फोकस कर रहा है, उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी ये ठीक है। वर्ब भी ठीक है यहाँ पर, फॉर यू, यहाँ तक बिल्कुल सेंटेंस ठीक है। एंड आई, यहाँ पर क्या है? क्योंकि प्रपोजिशन के बाद प्रोनाउन हमेशा एक्यूजेटिव केस में आता है, यानी ऑब्जेक्टिव केस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो यहाँ पर जो है हम आई को मी की जगह पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, क्वेश्चन, कोई भी आपका सवाल हो, आप ज़रूर पूछा करें। व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, ठीक है। आपको ड्यूरेशन भी बता दी गई है। इस वक्त तक टीचर्स मुकम्मल सिर्फ आपके वेट में होते हैं। आपको आपके किसी भी तरह के क्वेश्चंस हों, टॉपिक से रिलेवेंट, आप उसके जवाब दिए जा सकें, कोई कन्फ्यूजन हो उसको क्लियर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। और आज मैं आपको होम असाइनमेंट भी दे रहा हूँ। आई होप यू विल enjoy द इंग्लिश लेक्चर, और वो उस लेक्चर, उस होम असाइनमेंट को आप बखूबी निभाएंगे। जल्द से जल्द उस होम असाइनमेंट को, इतनी भी जल्दी नहीं कि गलती कर बैठें, सोच समझ के लेक्चर सुन के अच्छी तरह से उन्हें आप हल करें और जल्दी से अपने टीचर को व्हाट्सएप करें। थैंक यू।